मैं मज़दूर यूनियन CI2 का नायब सदर हूँ। आज देखो मालेगांव में हालात ऐसे है कि जब तेजा रहता है तो सेठ लोग मजदूरी 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे बढ़ाकर नहीं देते, और जैसी त्यौहार आता है शब बारात रमज़ान तो ये मंदी का रोना चालू कर देते। कब तक ऐसे ही चलेगा कि मज़दूरों का ख्याल कोई रखने वाला है? शहर में मज़दूरों के ताल्लुक से कोई आवाज़ उठाता नहीं। ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बुनकर यूनियन के लोग बोल देते और कारोबार बंद कर देते। हम इनको एकदम स्पष्ट बोलना चाहता हूँ मैं उनको कि अगर बंद किए तुमने मज़दूरों को और मज़दूर यूनियन की पूरे ज़िम्मेदारों को अगर लेकर तुमने हिमायत में लेकर उनके बातों को ना मानते हुए अगर तुमने बंद किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा मार्च करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो पेपर हम सिर्फ मालेगांव की हद तक नहीं चलाएंगे। आप इसके बाद बहुत हो गया, कब तक तुम बेवकूफ़ बनाएंगे? हुकूमत को भी बेवकूफ़ और मज़दूरों को भी बेवकूफ़ कब तक बनाते रहेंगे? अब हम डायरेक्ट कोई भी बड़े मंत्री के पास जाएंगे हमारा यूनियन, और वहाँ पर हमारे मालेगांव के हालात, हमारे मज़दूरों के हालात रखेंगे और उनको बताएंगे कि मालेगांव शहर में कैसे कारोबार चलता। आप इतना ये हमारी बात को नोट कर ले। अगर मज़दूरों की हिमायत में मज़दूरों को हिमायत में ना लिया तो हम फिर आगे बड़ा कदम उठाएंगे। वालेकुम। मैं आज आपके चैनल के मार्फत मालेगांव शहर के मज़दूरों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि ये जो पाखंड हर साल ईद से पहले आता है कि मंदा मनवाड़ा मार्केट में ये नहीं है, सौदा कैंसल है, भाव नहीं मिल रहा करके जो शासन किया जाता है, तो एक सवाल मैं मज़दूर से पूछना चाहता हूँ, आखिर आप लोग इस पर गौर क्यों नहीं करते कि ये त्यौहार से पहले क्यों होता? आखिर पूरा साल भर चलता है तो अभी जैसे अल्ताफ़ भाई ने कहा, सही कहा कि जब साल में सेठ 2 पैसे बढ़ा कर कमाता है तो मज़दूरों को बढ़ाकर क्यों नहीं दिया जाता? तो तब भी मज़दूरों को तेज़े में मज़दूरों को बढ़ाकर मिलेगा तो मंदे में वो समझने के लिए तैयार। और अभी जैसे बात चल रही है कि मालेगांव के पावर लूम अभी बंद करने जैसे हालात है, तो मालेगांव अगर तुम बंद कर रहे हैं तो तुम बंद करके हुकूमत को अपने रिकॉर्ड बताते हैं कि मालेगांव में पावर लूम बंद है, बुनकर भूखा मर रहा है। लेकिन उसके पीछे पावर लूम मज़दूर का क्या हाल होता है, ये भी पावर लूम मज़दूरों के बारे में भी बताना चाहिए या सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। लेकिन मैं पावर लूम मज़दूरों से और सैचिंग मज़दूर से, मालेगांव के मज़दूरों से कहना चाहता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद अपने बदलने का। अगर हम खुद अपना हक लेने के लिए आगे नहीं आएंगे तो हम मज़दूर यूनियन के और लोग कितना भी सर पटक ले, हुकूमत कुछ नहीं करने वाली। हम लोग आपके आगे खड़े रहकर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है, लेकिन बराए मेहरबानी हमको ताकत दो। मज़दूरों की ताकत हमारे साथ रहेगी तो यकीन जानिए अल्लाह की ज़ात से इतनी उम्मीद है कि हमारे जो 12 घंटे की मेहनत का जो पसीना है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमको हमारा हक बखूबी दिलाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का भी कहना ये हदीसों के ज़रिए हमने सुना है कि जब तक कि हरकत नहीं होती तो अल्लाह ताला भी बरकत नहीं देते। मैं मज़दूर भाइयों से आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि एकजुट होकर हमारे यूनियन के लोगों से रब्ता करें और अपने का सरमाया, अपना जो आपका मालिक है वो अगर आपके साथ किसी भी तरह की ज़्यादती करता है, बिल कम देता है, बंद कर देता है, बंद की पगार नहीं देता है या बंद की पगार काट लेता है या किसी छोटी मोटी बातों पर अगर आपको टॉर्चर करता है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम उसको किस तरह से हैंडल करना है हम जानते हैं। और ख़ास तौर से मालेगांव शहर के जो पावर स्टेशन की बात है, पावर लोग मज़दूर सरमायादारों की जो तंजीमें, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उनके ज़िम्मेदारान से, लीडर से, कि अगर आप बंद का ऐलान करें ठीक है, ये आपकी पॉलिसी है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। आपको जिस तरह से अपने हक़ में बात को मनवाना है हुकूमत से आप कीजिए, कोई रास्ता जो अपना रास्ता अपनाना है अपनाइए। लेकिन ऐसा कोई रास्ता अगर अपना रहे हो जिसमें मज़दूर मुतासिर हो रहा है तो आप ये अपील भी करें कि भाई अगर आप 2 दिन बंद कर रहे हैं बुनकर तो मज़दूरों को 2 दिन की पगार दी जाए। साइजिंग में अगर नुकसान हो रहा है तो साइजिंग मज़दूर को उसकी खोटी दी जाए ताकि उसके पीछे भी जो बाल बच्चे हैं उसका भी चले। कानून की नज़र से मैं बता रहा हूँ और सरी एतबार से भी अगर देखें, मालेगांव शहर एक धार्मिक नेचर रखने वाला शहर है, तो मज़हब इस्लाम की नेचर से मैं बता रहा हूँ कि अगर मज़दूर अपने पास कमने वाला मज़दूर जो साल भर आपको कमा कर देता है, रात भर अपनी आंखें फोड़ता है, दिन भर अपना पसीना बहाता है, उसी पैसे से जो कपड़ा तैयार होता है बुनकर भी अपने परिवार को पालता है, तो उसमें मज़दूर का मेहनत का पसीना, अगर कभी हालात आते हैं और मज़दूर के परिवार को भूखा रहना पड़ता है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि मंदे मंदवाड़े में अगर पगार कम बनती है तो 2 पैसा उनको बढ़ाकर दिया जाए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा शहर के बुनकरों से, सरमायादारों से और सेठ लोग से
कि अपने मज़दूरों का ख्याल आप खुद रखें। इसका बेशक अल्लाह आपको अज्र ज़रूर देगा, ऐसा नहीं है कि इसका आपको अज्र नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी बातों को सुनकर, मज़दूर यूनियन की बातों को सुनकर इस पर अमल करेंगे और किसी तरह का जाराना कदम उठाने के लिए हमको मजबूर नहीं करेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाबान तामुली राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्याक का तालुका अध्यक्ष हूँ यानी सदर हूँ और अन्याय अत्याचार निर्मूलन समिति का भी तालुका सदर हूँ। मैं ये ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ कि अपने मालेगांव शहर ये मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है। यहाँ पे मज़दूरों को क्या तकलीफ़ है ये सब मज़दूर भी जानते हैं और ये शहर के जो नुमाइंदे हैं ये भी जानते हैं, मगर मज़दूरों को जो हक़ मिलना चाहिए वो हक़ नहीं मिलता। अब ये दो मेरे जो भाई लोग हैं मज़दूर यूनियन के जो जिम्मेदारान है, इन्होंने जो बात की वो मुताबिक मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि मज़दूर यूनियन तो आपने जो बनाई है तो इसको जितने भी मज़दूर है, चाहे वो सफाई कामगार हो, माथाड़ी कामगार हो, लूम के मज़दूर हो, जो भी जितने भी मज़दूर है, इन्होंने इकाई करके ये लड़ाई को सक्सेस करना चाहिए और वो लड़ाई के पीछे सब ने एकजुट होकर इत्तिहाद से काम करना चाहिए। ये मेरा कहना है। अगर तुमको जहाँ पे भी दिक्कत आती है, जो सीटू हो, अपना कम्युनिस्ट पार्टी हो, यानी कोई भी पार्टी से ताल्लुकात, अगर तुमको ताल्लुकात लेके और काम करना चाहते हैं तो मैं आधी रात को मेरा समर्थन आपको रहेगा। तुम आधी रात को मुझे बुलाओ, माली हालत में भी मैं तुमको सपोर्ट करूँगा। जहाँ पे भी बुलाएंगे तुम आधी रात को मैं तुम्हारे लिए हाजिर रहूँगा। और एक मेरा कहना है कि जितने भी मज़दूर लोग हैं तो मज़दूर लोगों ने इकाई करके धरना आंदोलन ये सब हमेशा करना चाहिए। क्यों कि अपन मेहनत करते हैं। यानी एक हदीस है कि जब तक मज़दूर का पसीना सूखता नहीं उसके पहले मजदूरी देना चाहिए। यहाँ के जो कारखानदार लोग हैं, सेठ लोग हैं, बुनकर यूनियन वाले लोग हैं, ये मज़दूरों को हमेशा परेशान करते हैं। तो अगर तुमको तुम्हारी मजदूरी का हक़ लेना चाहते हो तो मैं तुमको हमेशा सपोर्ट करूँगा। आधी रात को बुलाओ, मैं तुमको समर्थन करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।